हमारा जो चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं इसके आपको रिवीजन नोट्स देने जा रही हूँ सो दैट यू विल कैन मेक द नोट्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो डाउट्स कैन बी क्लियर अगेन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे चैट में पूछ सकते हो, अपने जो ग्रुप है आपका उसमें आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। फाइन, okay, so let's start it. Morphology is the branch of biological science that deals with the study of form, size, color, structure and relative position of various parts of organism. मॉर्फोलॉजी जो है एक साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की जो है किसी की भी चीज़ के फॉर्म के बारे में, साइज़ के बारे में, कलर के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी रिलेटिव पोजीशन के बारे में और उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ एसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी की नॉलेज की वजह से ही हम किसी भी प्लांट को पहचान सकते हैं और उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंजेस ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज़। ये हमको इन्फॉर्मेशन देती है कि स्पीशीज़ में किस तरीके के वेरिएशंस हैं, कितनी तरीके की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ मिनरल। ये हमें ये भी बताती है कि किसी भी तरीके की कोई डिफिशिएंसी यानी कि कोई कमी हो या किसी तरीके की कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक टाइप के सिम्टम्स है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में, जो कि किसी मिनरल की शॉर्टेज में या किसी मिनरल की कमी के कारण किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही हो या टॉक्सिसिटी कोई प्रोड्यूस हो रही हो, तो हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। नाउ लेट्स सी द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये सब तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दिस इज़ द फ्लावर, दिस इज़ द फ्रूट, स्टेम, लीफ, बट द होल दे हैव द नोड्स एंड द इंटरनोड। ओके, रूट्स में प्राइमरी रूट्स आर देयर, जो मेन रूट है प्राइमरी रूट, देन द लेटरल रूट्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी रूट्स, दिस इज कॉल्ड द रूट सिस्टम एंड अपर system is called the shoot system. All the flowering plants have root stems, leaves, flowers and fruits. The underground part of the flowering plant are the root system and the portion above the ground forms the shoot system. ठीक है, now the roots. जो रूट्स होती हैं डाइकोटिलेडन प्लांट्स की, वो कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं। इनमें जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट्स बनाते हैं, जिनमें साथ साथ में किनारे किनारे लेटरल रूट्स निकल आती हैं, जिनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं और टर्चरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी रूट है अगर उनके साथ में लेटरल रूट है तो वो टैप रूट सिस्टम बनाती है, जैसे कि आपको मस्टर्ड और ग्राम सीड्स की रूट्स में देखने को मिल जाएंगे। जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उनमें जो प्राइमरी रूट होती है वो लार्ज नंबर ऑफ रूट के साथ में रिप्लेस हो जाती है समटाइम्स, और उसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि वीट और राइस प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। फिर जो रूट्स जो होती हैं वो प्लांट्स की जब दूसरे हिस्सों से निकल आती हैं, ग्रो कर जाती हैं रेडिकल्स की बजाय, तो उन्हें हम एडवेंटियस रूट्स कहते हैं, जैसे कि ग्रास है, बेनियन ट्री है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज़ टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल। रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू एनकरेज द प्लांट टू द सॉइल एंड इट समटाइम इट ऑल्सो स्टोर्स द रिजर्व फूड मटीरियल्स ऑल्सो। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ मूड। द अपर पोर्शन वी कॉल द रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि वो उसमें सेल डिवीज़न होता रहता है। दिस इज़ द मिडल पोर्शन इज़ कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड द लास्ट पोर्शन इज़ कॉल्ड द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे भी सेल की ग्रोथ होती रहती है। दिस इज़ द रूट कैप और रूट हेयर्स। ठीक, मॉडिफिकेशन हम रूट्स का देखते हैं एक बार क्विकली। तो जो मॉडिफिकेशन क्या है, जो रूट्स होती हैं
वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्टोरेज करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, एरेशन के लिए और समटाइम्स सपोर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि जो टैप रूट है, कैरेट है, टर्निप है और एडवेंटेज रूट है स्वीट पोटैटो की, ये जो है फूल जाती है, स्वेल कर जाती है ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड मटेरियल स्टोर हो सके। बैनियन ट्री और स्टिल बैनियन ट्री में आप प्रॉप रूट्स देखने को मिलेंगे, जबकि मेज़ और शुगर केन में आपको स्टिल रूट दिखाने को लगेगी। इनका काम क्या है? टू सपोर्ट द प्लांट। फिर नेक्स्ट है राइजोपोरा और न्यूमेटोफोर्स, जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर सके, क्योंकि मार्शी एरियाज़ में ग्रो करते हैं तो उनको उतनी ऑक्सीजन नीचे नहीं मिल पाती है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर हो जाती हैं सो दैट कि ये जो है उनको पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, इसमें फ्लैशी रूट टैप रूट्स के टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कोनिकल है तो वो कैरेट में है, फ्यूजिफॉर्म जैसे कि रेडिश में है और नेपियोफॉर्म में जैसे कि टर्निप में है। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टेम पे। स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सेस है,